हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि डीएनए में होते हैं। तो डीएनए में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए में आपको न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर डीएनए के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स लिखा हुआ है। इसको वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको सारांश है। ये वीडियो को है ना, वीडियो में इसको आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको उठाए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रिकाएं। ध्यान देंगे। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, और देखिए और भी सारांश के बारे में लिखा है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसे अवलोकन कर कोशिका नाम दिया गया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा यानी पावर हाउस कहते हैं। सब कुछ है, इसको थोड़ा सा वीडियो को पूछकर देख लेंगे। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया, जिसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप इसको पढ़ लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? हरा शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक कोशीय होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको भी आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सबसे लंबी कोशा है तंत्रिका कोशा, पेशी कोशा, अस्थि कोशा, डेंड्राइट्स। तो सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है। नंबर 5 में है राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन, केवल डीएनए, आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए। तो राइबोसोम जो होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, ये भी ध्यान देंगे। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। नंबर 6 में है कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका शब्द किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग। तो कोशिका जो शब्द है वह किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, वो भी 1676 ईस्वी में, है ना। ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक का खोज किए। वाटर फ्लेमिनस 1879 में, है ना, मोटेसिस डिवीजन का पता लगाया। और एलेक्जेंडर नामक साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन का खोज किया। ये भी सारांश बहुत अच्छे हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, 7वां है लाइबोसोम आत्महत्या का थैला है। क्यों? क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, परजीवी क्रियाएं होती है, भोज्यरिक्ता होता है, अपचयी एंजाइम होता है। तो लाइसोसोम को हम लोग, है ना, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये बात सही है। उसमें क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम जो है सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यहाँ पर कोशिका को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत सी चीज़ बारे में दिया है, गोल्गी बॉडी के बारे में दिया है, एटीपी के बारे में दिया है। वीडियो को पॉज कर इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है ईस्ट होता है। ईस्ट क्या होता है? प्राकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिका, बहुकोशिका। तो ईस्ट जो है यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? एक ईस्ट जो है यूकैरियोटिक कोशिका
होता है। इसको बारे में बहुत सा चीज़ टॉपिक दिया है, इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि सभी कवक होते हैं, सभी कवक होते हैं स्वपोषी, विविध पोषी, परजीवी, मृतभोजी। तो जितने भी आपको फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, वो सैप्रोफाइट होते हैं, मृत पोजीवी यानी मृतजीवी होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि स्वपोषी किसको कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं। विषमपोषी जो अपने दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग विषमपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर, ये सब दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन 11 में है, ध्यान देंगे। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है मड के रूप में, लिपिड के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन या तेल के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तेल के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आरएनए की संरचना में, है ना, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए जो है नाइट्रोजीनियस बेस 2 प्रकार के होते हैं। एक्सीटा बेटा जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। राइबोजियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काम करता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? वायरस, बैक्टीरिया, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा जीव कौन है? फटाफट देख लेते हैं। सबसे छोटा जीव जो है आपको माइकोप्लाज्मा होता है, जो सबसे छोटा जीव है। और पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आर्क बैक्टीरिया था। ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी बनाने में किया जाता है। विटामिन B1, B2, B7 तक पाया जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। क्वेश्चन 14 में दिया है, क्वेश्चन 14 में दिया है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका में जल खनिज लवणों को है ना क्या करती है? प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो होता है आपको इतना गुना, यानी कि कह सकते हैं कि दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख गुना होता है। यानी कि वह उतना गुना किसी भी जीव को देखा जा सकता है। नेक्स्ट में है 16, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम कितने बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और एंगस्ट्रम जो है बहुत से छोटा सा यूनिट है। उसमें अगर आपको माइक्रो जो होता है, माइक्रोन, मिली माइक्रोन, ये आपको 10⁻⁻6 मिली माइक्रोन, 10⁻⁻6 मिली होता है। 17 में है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? न्यूक्लिक एसिड, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। तो कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका के सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन क्या काम करता है? सेल के निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो सेल सिद्धांत का जो प्रतिपादन है स्लाइडेन और स्वान ने किया। किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने किया। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, है ना, पीपीएल्लोप्लोरोपिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 18 का आंसर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पादप जो होते, पादप मतलब पौधा, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। क्या लक्षण है? तो पादप कोशिकाओं की कोशा भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं की कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी करता है। ये सब आप ध्यान देंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 नंबर में है यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, संचय नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। और राइबोसोम सबसे छोटे का कोशिकांग है, या पहले से भी जान चुके हैं, आपको बता भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में है न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, किसमें होते हैं? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और राइबोसोम में। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। 21 का आंसर राइट सी है। तो राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। और प्रोटीन के बारे में यहाँ पर दिया है कि प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है और डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। ये भी चीज़ ध्यान दे रहेंगे। बीचों बीच में आपको क्वेश्चन भी लगाया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर में है कि डीएनए का मूल वाहक क्या है? डीएनए का मूल वाहक क्या है? विटामिन है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड से वसा है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक जो है न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है और डीएनए तथा आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। और जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। ये भी सब टॉपिक है, बीचों बीच में आपको दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे सारांश से। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको उठाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। मैंने कौन सी कोशिका जो है जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, वायरस। तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका भीति है ना, माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो भीति है वो जीवित कोशिका है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का फंगस होता है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी सब बीचों बीच में दिए हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से दिए रहेंगे। और कवक का मुख्य रूप से उपयोग पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, झाड़ू इत्यादि पर होता है। और जीवाणु में गोल्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये भी सब आपको याद रखे रहना है जो आपको काम देंगे। 25 में है कि प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू के कारण क्या होता है? तो क्या होता है? प्याज की कोशिकाओं में गंधक होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। प्याज की कोशिकाओं में सल्फर होता है जिसे काटने या छीलने पर क्या होती है? छीलने पर, काटने पर आंसू आते हैं। और प्याज में क्या होता है? प्याज में अल्काइल प्रोपाइल सल्फाइड नामक का प्रभाव जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में SO2 गैस होता है और जल में जब घुलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। प्याज काटने पर जब यह आँख में पड़ता है तब आँख से आंसू निकलते हैं जो एसिड के रूप में काम करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्रोमोसोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। माइटोकांड्रिया कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और भी बातें लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा सा पर ध्यान देंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। 27 नंबर में है कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है क्लोरोप्लास्ट में द्वारा, माइटोकांड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्मा द्वारा, न्यूक्लियस द्वारा। तो कोशिका जो गतिविधियाँ हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती है, न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 में है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भीति, माइटोकांड्रिया, केंद्रिका, प्लाज्मा। तो राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भीति से आप वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका भीति के कारण ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपको 29 नंबर में है, ध्यान देंगे। 29 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्राकृतिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भीति। तो ध्यान देंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक झिल्ली।
है ना। केंद्रक झिल्ली जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, प्राकृतिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कर और भी चीज़ लिखा है उसको देख लेंगे। 30 नंबर में है कि माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य है। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है किस कोशिका में? सिक्रियस, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रेस्पायरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रेस्पायरेशन, श्वसन के रूप में काम करता है। माइटोकांड्रिया कोशिका में किस रूप में काम करता है? रेस्पिरेशन के रूप में काम करता है। और ये भी आपको पता है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि बहुत से पदार्थों को क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है। 31 में है कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक नमक और चीनी, इसका मतलब है कि सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, है ना, द्रव्य कुंचन करते हैं। और द्रव्य कुंचन करने के कारण ही अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। 32 में है तारक केंद्र पाया जाता है। तारक केंद्र पाया जाता है प्राणी कोष में, लाल शैवाल में, प्राकृतिक में, पुष्पित पौधे में। तो तारक केंद्र जो है प्राणी कोष में पाया जाता है। और तारक केंद्र क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरिलवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। थाइलोकाइड, फोटोग्लोबिन, मैट्रिक्स, हरित लवक आवरण। तो ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण वर्णक हरित लवक में थाइलोकाइड पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? थाइलोकाइड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, राइबोसोम केंद्र है। राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के, वसा संश्लेषण के, श्वसन के। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र के काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रक होता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करने में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ये आपको कोशिका के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में ध्यान देंगे कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। बहुत पहले से मैंने बता दिया कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो 36 का आंसर सी हो जाएगा। और माइटोकांड्रिया में एडीपी एटीपी दोनों परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। 37 नंबर में है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकांड्रिया, इनमें से कोई नहीं। जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। गोल्जी काय उत्पन्न होते हैं सूत्रकर्णिका में, राइमोजम में, कणिकाओं में, कोशिका भित्ति में, अंतर्द्रव्य रेक्टिकुलम में। तो गोल्जी कोशिका जो है अंतर्द्रव्य जालिका से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अंतर्द्रव्य रेक्टिकुलम से उत्पन्न होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से उत्पन्न होते हैं। और गोल्गी जो बॉडी होता है लाइबोसोम का निर्माण में काम करता है। ये भी चीज़ ध्यान देंगे। 39 में है कि निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिका कौन सी है जो बिना न्यूक्लियाई के है? मूल रोम, सहचर कोशिकाएं, वाहिनी कोशिकाएं, एधा कोशिकाएं। तो वाहिनी कोशिकाएं जो है क्या होगा? वाहिनी कोशिकाएं जो है एकमात्र पादप कोशिकाएं हैं। ठीक है, मान एक क्वेश्चन नंबर 40 में है कि संरचनाओं में कौन से युग्म प्रयोग में प्रायः प्राप्त पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। ठीक है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि निम्न में से किस सवाल को प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? क्लेमोनाइडोनस, क्लोरेला, हाइड्रोटिक्टोन, क्लेडोफोरा। तो क्लोरेला का यूज किया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान में। इसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष यानी के हौज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए फटाफट। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 42 में है
पके हुए टमाटरों का रंग लाल इसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि पके हुए टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? पर्णहरित, कैरोटीनॉइड, हार्मोन, विटामिन। तो कैरोटीनॉइड के कारण होता है, किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण होता है पके हुए टमाटर का रंग, ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी चीज़ भी दिया है, इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, जो आपको भी काम देगा। 43 में है कि 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, स्लीडन। तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिए थे। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ये भी सब बातें याद करने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 44 नंबर में है कि सेल्यूलोज भीति किसके सेलों में पाई जाती है? पशु में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, पौधों में। सेल्यूलोज भीति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज भीति जो है पौधों के सेलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पौधों के सेलों में पाई जाती है। तो 44 का आंसर डी राइट है। 45 में है डबल आकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? डबल आकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? मूंगफली, चना, गेहूँ, आम। तो किसमें होती है? गेहूँ में होती है। 45 का आंसर सी राइट है। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि कोशिका किसके कारण अस्फीत हो जाती है? जीव द्रव्यकुंचन, बहिःप्रासरण, अंतःप्रासरण, विसरण। तो अंतःप्रासरण के कारण, ठीक है, अंतःप्रासरण के कारण क्या? अंतःप्रासरण के कारण कोशिका जो है क्या हो जाती है? अस्फीत हो जाती है। अगला क्वेश्चन 47 में है अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है? अतिवर्धन का अर्थ होता है असामान्य वृद्धि से कैंसर नामक बीमारी, है ना। असामान्य वृद्धि यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि अतिवर्धन का मतलब होता है। क्वेश्चन 48 में है कि सबसे छोटा जीव, है ना, सबसे छोटा जीव स्वयं विकास या प्रजनन करने में समर्थ है, जैसे विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरियोज। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है प्रजनन और प्रजनन विकास करने में क्या है? असमर्थ है। 49 नंबर में सेलुलर और मल्टीकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, हैदराबाद में। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइव चैट में जरूर लिख देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, है ना। सेलुलर और कैलुलर मल्टीमोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। इसके साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है, और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये भी लखनऊ में है। 50 में है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। 50 का ऑप्शन ए राइट है। कोशिका के बारे में बहुत सा चीज़ दिया है, इसको वीडियो को पॉज कर रोक लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ब्राउन हुक ने 1665 में किया। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्राकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 51 में ध्यान देंगे। 51 क्या कह रहा है? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्माइट नामक वैज्ञानिक ने 1890 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 में है, कंट्रैक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत प्रासरण, प्रासरण। कंट्रैक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय प्रवहन कहा जाता है। क्या कहता है? सक्रिय प्रवहन कहा जाता है। 53 में है,
सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन है? जिगर, प्लीहा, त्वचा, ओवम। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और प्रक्रियात्मक इकाई है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ओवम है। याद रखे रहेंगे कौन है? ओवम है। क्वेश्चन 54 में है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका है ना, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगपादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, पादप में ही पाया जाता है, जबकि जीव जंतु में नहीं पाया जाता। और भी चीज़ यहाँ पर बहुत सी चीज़ दिया है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने रखा था? पुरकिंजी ने रखा था, है ना। जीव द्रव्य में 76% ऑक्सीजन का तत्व का बना होता है, जीव द्रव्य में 90% जल होता है। ये भी सिर्फ बातें याद रखने योग्य है। 55 में है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, काइटिन की, हेमीसेलुलोज की, लिग्निन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 56 में है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो राइट ऑप्शन में आपको डी, उच्च तापमान। क्या हो जाएगा? उच्च तापमान। एंटीडॉन का नाम फीदर स्टार है, ऑफियोरो का ब्रिटर स्टार कहते हैं, और प्लाज्मा में 90% भाग लगभग जल होता है। ये चीज ध्यान देंगे। 57 में है कि एक बहुकोषीय जीव है, कौन? एगिरकस, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, पैरामीशियम। तो एगेरिकस जो है बहुकोषीय जीव है। एगेरिकस जो है बहुकोषीय जीव है। वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़ लेंगे। 58 में है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। किस कोशिका ऑर्गेनेल्स का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोस और नाभिक। इसका आंसर आप लोग लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 58 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नाभिक कोशिका ऑर्गेनेल्स को कोशिका का मास्टर कहा जाता है ना। नाभिक को, किसको? नाभिक को जो है कोशिका ऑर्गेनेल्स का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ये भी चीज़ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको उसी टॉपिक है, वीडियो को पढ़कर देख लेंगे। 59 में है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में है, 60 में है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक, लनकाय, जीन, गुणसूत्र। उसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन, है ना। जीन क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है जो इसमें डीएनए होते हैं और आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है, जीन काम करता है। ठीक है। 61 में है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? नींबू के रस का, दूध का, सिरका का, बेकिंग सोडा का। देखिए मधुमक्खी के डंक में, है ना, मेथनोइक एसिड होता है जिसमें आपको बेस का यूज किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान देंगे। 61 और बहुत सी बारे में बात दिया है, इसको याद रख लेंगे। बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है एपी कल्चर में। मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर कहते हैं। खाने वाले सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है ना। और NaHCO3 का यूज कहाँ कहाँ होता है? अग्निशामक यंत्र में होता है, बेकरी उद्योग में होता है। धूमन सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र Na2CO3 होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 62 में है कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कैयोटीन, सेफ्रेनिन, सुबेरिन, काइटिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुबेरिन। ठीक है। सुबेरिन जो है कर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी को प्रवेश क्या करता है? रोकता है। ठीक है। और बहुत से बारे में दिया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। 63 में कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं?
क्रोमोजोम कहते हैं, नाभि कहते हैं, केंद्र कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। जीन शब्द का प्रयोग जोहान्सन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में इसमें किया था। और जीन को अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, जीनोम भी कहते हैं। ये चीज ध्यान दिए रहेंगे। 64 में है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। आरएनए का, डीएनए का, डीएनए और आरएनए का, एमआरएनए का। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट एमआरएनए का निर्माण होता है। किसका होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे ध्यान देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नहीं प्रेस किए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे और दोस्तों में फटाफट वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। 65 में है, कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है। प्लाज्मा होती है, द्रव्य होता है, ठोस होता है, गैस होता है। यानी कि किस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है? तो भाई बच्चों ध्यान देंगे, कणों की गतिज ऊर्जा जो है प्लाज्मा में अधिक होती है। क्या होती है? प्लाज्मा में अधिक होती है, क्योंकि उसमें उच्च तापमान वाली अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि निम्न में से पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपरिशिष्ट कोशिका भी होती है। स्क्लेरोमाइना, पेरेन्काइना, कॉलेनकाइना, फ्लोएम। तो पेरेन्काइना क्या आ जाएगा? पेरेन्काइना जो है पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 67 में है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। क्या होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और यूकेरियोटिक कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये भी सब चीज़ ध्यान दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में है, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 68 में दिया है कि अस्थि कोशिकाएं और हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है फास्फोरस सोडियम का, कैल्शियम फास्फोरस का, कैल्शियम सोडियम का, कैल्शियम फ्लोरीन का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन में भी कैल्शियम और फास्फोरस का। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का। यहाँ पर बहुत सी चीज़ दिया, इसको वीडियो को पॉज कर देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ये भी आप बताना चाहें कि आपको कौन सी चैप्टर की वीडियो चाहिए, किस चैप्टर में आपको दिक्कत आती है, तो उसका वीडियो में हम आपको अगले सेशन में जरूर देंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।